क्या है। When you talk about sins, आप यकीन करें, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ताला ने बिजी रखा हुआ है काम काज में, बट आई वाज लुकिंग एट सम, मैं कंटेंट तो नहीं देख रहा था, गूगल में ना सर्च कर रहा था कि अबाउट दिस ऐप टिकटॉक। हमारी जनरेशन इस पे आप समझ लें कि माँ बाप को नहीं पता क्या हो रहा है, बड़ों को तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन यंग जनरेशन इसके ऊपर बैठी हुई है सारी आपकी। और हमें स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, आई वाज लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स, इट वाज टेलिंग कि अगर वेबसाइट सर्च की अगर बात की जाए ना, द मोस्ट सर्च वेबसाइट जो भी इंटरनेट की अगर बात की जाए, इट वाज tiktok.com। इसने google.com को भी सरपास कर दिया। वेयर एज गूगल में तो आपके गूगल मैप्स भी हैं, जीमेल भी है, लोगों ने इतना जीमेल गूगल में ये वो सर्च वगैरह नहीं किए जितना टिकटॉक पे गए हैं। मैंने सर पकड़ा है, फिर मैंने देखा यार लेट्स सी व्हाट इज द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर हैविंग, क्या कर रहे हैं। आई मीन हमारी दुनिया कर के रही है, जाहिर बात है इंसान ही है ना, कोई बाहर से कोई मखलूक तो नहीं आई। इसके बाद आपको पता चलता है कि यार उम्मत किस हाल में बैठी हुई है, अभी उम्मत कर क्या रही है। और मैं आपको बताऊं, यकीन करें, मेरा जो सर है ना शर्म से मेरा नीचे झुक गया। मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अभी बोलेंगे बुसार क्या तू यार टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई नई बात कर यार, सो वल्गर। यानी अगर किसी बंदे में हया हो ना, शर्म हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी माँ बाप के सामने तो दूर की बात, बहन भाई तो दूर की बात, आपस में दो दोस्त आपस में कंटेंट नहीं दे सकते, ऐसा कंटेंट है। एंड फॉर व्हाट, अगर देखा जाए कि यार अच्छा व्हाट इज द फस अबाउट, कि यानी वजह क्या है कि टिकटॉक पे क्यों इतने लोग जा रहे हैं, जस्ट टू गेट द फेम। ओके लेट्स से आप टिकटॉकर हैं एंड देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड टुडे फॉर एग्जांपल, और आपको 7 के 7 बिलियन बंदों ने लाइक्स कर दिए हैं, लाइक्स दे दिए हैं, आपको फॉलो कर दिए हैं, व्हाट नेक्स्ट। मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ। अरे मेरे भूसा तो क्या बातें कर रहे हैं। आपको पता है देयर वाज अ सॉन्ग गैंगनम स्टाइल जो पहले आया था, बड़ा मशहूर हुआ था, उसके बारे में बता रहे थे कि he had around 2 billion views probably, I don't know कितने उसकी व्यूज़ थे, बहुत ज़बरदस्त उसको फेम मिली थी, यानी व्यूज़ और ये है वो है। हुआ क्या, उसके बाद उसने कहा कि यार व्हाट शुड आई क्रिएट नाउ जस्ट टू मेंटेन दैट व्यूअरशिप। उसने फिर जब गाना एक आध जब उसने रिलीज़ किया, उसको लोगों ने बोला क्या यार इसको साइड पे हटाओ, वो इतना डिप्रेशन में चला गया। यानी अब देखें हाउ शैतान प्लेज विद द पर्सन। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा कि यार क्या कंटेंट क्रिएट किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा वैसे उसको ना व्यूज़ मिले ना कुछ मिले, वो इतना डिप्रेशन में चला गया। यानी ड्यूरिंग द लाइन उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दी, वो स्ट्रेस में आके कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। क्योंकि इंसान कहते हैं कि यार अभी अगर मैंने अपने फॉलोअर्स बना ही लिए, आई शुड कम अप विद समथिंग गुड, समथिंग न्यू, जिससे यार और मुझे लोग वाह वाह करें। लेकिन बात ही आती है, देखो जो हमारी सो टू से लड़कियों की अगर बात की जाए ना, जस्ट टू गेट देमसेल्व्स टू दैट लेवल, व्हाट दे डू इज, अच्छा पहले जैसे कपड़े थे, ज्यादा व्यूअरशिप चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, कपड़े उतने कम होते रहते हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एंड ऑफ इट, और व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट। लेट्स से आपको यार 7 बिलियन, आपको बड़ी फेम मिल गई है, आपने पैसे भी कमा लिए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन इफ दैट पर्सन इज एंडिंग अप इन हेल फायर, उसको सिर्फ ये 50-60 साल की फेम मिली है, और जो कि नहीं मिलती यार। मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं जितने भी जो इस दुनिया के पीछे भागते हैं ना, आप मुझे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, आप में से कोई भी बंदा खड़ा होकर मुझे ऐसे 10 बंदों के नाम बता दे, बता सकते हैं? नोबडी नोज देम, क्योंकि इन्होंने कोई दुनिया के लिए कोई ऐसा बेनिफिशियल काम नहीं किया। दैट वॉज ऑल टेम्पररी। अभी मैं अगर आपसे पूछूं ना कि यार जिन्होंने वाकई दुनिया में आज भी नाम, इन्होंने नाम यानी अपना नाम बनाया है, यानी दे ब्रॉट समथिंग पॉजिटिव टू द सोसाइटी, चाहे वो कोई आपकी स्किल्स हैं, चाहे वो कोई आपकी इन्वेंशंस हैं, या कोई भी आपने फॉर एग्जांपल अगर यानी दीन की अगर बात की जाए, सुभान अल्लाह, हमारी किताबें, हमारी कुतुब, हमारा दीन भरा पड़ा हुआ है, दीन भरा पड़ा हुआ है। और आपको फैक्ट बताता हूं,
एक हदीस में आता है, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी आपसे, कि इन रजुल ला युहरमुर रिज़्क़ युसीबुहु बिज़्ज़म। गौर से सुनिएगा कि बंदा रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है अपने गुनाहों की वजह से। बंदा रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। और अगर आप आज की बात करें ना, आई वॉज लुकिंग एट मोर स्टेटिस्टिक्स, और पता ये चला, आई वॉज लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ रेवेन्यूज़ ऑफ हॉलीवुड कितना कमा रहा है, नेटफ्लिक्स कितना कमा रहा है, और ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं, और ये हमारे बनाए हुए नहीं, उनके अपने रिकॉर्ड्स हैं। द मोस्ट फ्लोरिशिंग इकॉनमी, जो ज़्यादा जो फ्लोरिश कर रही है, जो इंडस्ट्री फैल रही है, वो है पोर्न इंडस्ट्री। इट हैज़, यानी ये जो इंडस्ट्री है ना, यू नो हाउ बिग इट इज, इट हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ 100 बिलियन US डॉलर्स, और सालाना इनकी जो कमाई होती है दैट इज़ अराउंड 15 बिलियन US डॉलर्स, जो कि आपके नेटफ्लिक्स से ज़्यादा है कमाई, आपके हॉलीवुड से ज़्यादा कमाई है इनकी। और अच्छा, बड़ी मज़े की बात वो ये लिखते हैं, बोलते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस फाइंडिंग्स। वो ये है, कहीं मुआशरे में ना देयर इज़ अ लेवल कि यार व्हाट इज़ एन एडल्ट कंटेंट, और उनके लिए एडल्ट कंटेंट नॉर्मल है। यानी 20-21 साल के बाद इफ़ यू लुकिंग एट दैट फिल्दी स्टफ, वो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, वो निकाल दी उन्होंने उसमें से। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 15, यानी इनको जो 15 बिलियन डॉलर्स ये जो कमा रहे हैं, कोई ना कोई तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। और अफसोस होता है ब्रदर्स, वल्लाही अफसोस होता है, इंसान पैसे दे के जहन्नम खरीद रहा है।